अगर ये पता करना है ना कि सामने वाले बंदे का सिनेमा में टेस्ट कैसा है तो सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए उससे, दोस्त तुमने स्कैम 1992 देखा है? अगर जवाब हाँ मिला तो गुड न्यूज, अगर ना बोलता है तो उससे दूरी कब और कैसे बनानी है फैसला आपका। अब वही सेम मास्टरमाइंड हंसल मेहता जिन्होंने स्कैम को क्रिएट किया था वापस लेकर आए हैं एक दूसरा जीनियस दिमाग हिलाने वाला शो। स्कूप ये है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एक पावरफुल अंडररेटेड वेब सीरीज जिसको ना देखना सच्चे सिनेमा लवर के लिए किसी पाप से कम नहीं होगा। हम सब लोग इधर असर 2 में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि दूसरी तरफ स्कूप जैसे मास्टरपीस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब भाई मैंने तो गलती सुधार ली है पूरे 6 एपिसोड्स देखकर, अब बारी आपकी है भैया। 2003 में खतरनाक अटैक होता है बड़े फेमस होटल चलाने वाले बंदे पे, दुबई के अंदर गोलियों से भून दिया जाता है उसको, जो बाद में पता चलता है डॉन दाऊद इब्राहिम का बिजनेस संभालता था। पैसा कैसे कमाना है, बाद में कहां लगाना है, सब इसकी जिम्मेदारी थी। अब ये अटैक क्यों हुआ वो समझने के लिए 3 साल पीछे चलिए 2000 में बैंकॉक के अंदर, जब एक दूसरे डॉन छोटा राजन के राइट हैंड मैन को 32 गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन इस अटैक में छोटा राजन बच के निकल जाता है। यह है मुंबई गैंग वॉर का सबसे काला पन्ना, छोटा राजन वर्सेस दाऊद इब्राहिम, दो खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और इन दोनों पर नजर रखने का काम किया एक मामूली सी न्यूज रिपोर्टर ने, जिसके पेन के सामने अंडरवर्ल्ड की बड़ी बड़ी बंदूकें भी फेल हो गई। लेकिन कमाल की बात जानते हो क्या, ये न्यूज रिपोर्टर एक दिन अचानक खुद देश की सबसे बड़ी न्यूज बन जाती है। फ्रंट पेज पे बड़ा सा फोटो आता है इसका। इल्जाम सुन के यकीन नहीं होगा, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गर्लफ्रेंड बोला गया मैडम को, और इनके इशारे पे डॉन साहब ने शहर के सबसे ईमानदार रिपोर्टर का कत्ल कर दिया ताकि मैडम का कंपटीशन खत्म हो जाए। अपनी न्यूज के दम पर पुलिस तक की हवा टाइट करने वाली ये न्यूज रिपोर्टर खुद कैसे जेल के पीछे पहुंच गई, बस ये मजेदार कहानी स्कूप में छुपी है। अंडरवर्ल्ड ये शब्द सुन के जितना मुझे और आपको एक थ्रिल सा आता है ना, एक्चुअली किस तरह काम करता था उस कॉन्सेप्ट को रिवील किया है इस शो ने। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन वो किसी के दिमाग से निकलकर पेपर तक कैसे पहुंचती है, ये स्कूप का असली सीक्रेट है। जैसे स्कैम देखा था तो शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नया दिमाग में घुसा था ना, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था उस शो को देखने का। ठीक वैसे ही स्कूप में आपको मीडिया इंडस्ट्री का एक नया चेहरा दिखाई देगा, कुछ डिफरेंट, थोड़ा हटके सब्जेक्ट जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया। अच्छी बात यह है कि शो को सस्पेंस थ्रिलर वाले जॉनरा में क्रिएट किया गया है, ना कि किसी बोरिंग पढ़ाकू डॉक्यूमेंट्री की तरह। 6 एपिसोड थोड़े लंबे जरूर हैं, ऑलमोस्ट एक एक घंटे के, लेकिन स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें होती रहती हैं कि एपिसोड 1-6 कैसे बन गया पता ही नहीं चलेगा। कहानी अनप्रिडिक्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि वेब सीरीज जिस इंसान पे बनी है हमने उसके बारे में ज्यादा कुछ कभी पढ़ा नहीं। इस चीज में डायरेक्टर हंसल मेहता की तारीफ करनी चाहिए। स्कैम हो या फिर स्कूप, ऐसे लोगों पे शोज बनाए जो इंटरेस्टिंग थे लेकिन लोगों की नजरों से दूर। अब देखो जो प्रतीक गांधी ने किया स्कैम में हर्षद मेहता बनके, उसको रिपीट करना नामुमकिन है गुरु, उससे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन करिश्मा तन्ना ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनका चेहरा किसी डिक्शनरी की तरह है जिसमें ढेर सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे, इमोशंस इतना ज्यादा रियल और नेचुरल, जैसे मानो हम कोई वेब सीरीज नहीं असली जिंदगी वाली रिपोर्टर मैडम का सीसीटीवी देख रहे हैं। स्कूप एक रियल लाइफ स्टोरी है जो एक बुक पर बेस्ड है, जिसको खुद रियल लाइफ वाली रिपोर्टर मैडम ने लिखा था। मोहम्मद जीशान आयोग, ये बंदा क्रिमिनली अंडररेटेड है, जिसको सबूत चाहिए कोई भी एपिसोड देख लेना इस सीरीज का। पावरफुल, इंपैक्टफुल, असरदार कैरेक्टर। तो यार स्कूप को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स। पहला, मीडिया इंडस्ट्री का अंडरवर्ल्ड से कॉकटेल बनाकर टीवी सीरीज में बदलना, कमाल कॉन्सेप्ट। दूसरा, अनप्रिडिक्टेबल कहानी, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, नो आइडिया। तीसरा, पावरफुल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, लीड में करिश्मा प्लस जीशान और सपोर्टिंग में ढेर सारे टैलेंटेड एक्टर्स। चौथा, खतरनाक डिटेलिंग, पहली बार जो मीडिया के बारे में सुनेगा वो भी छोटी छोटी चीजें समझ लेगा, स्कूप शब्द का मतलब समझ जाओगे। नेगेटिव्स में बस एक शिकायत, जरूरी नहीं था कि 6 एपिसोड्स बनाए जाएं, बीच में कई जगह पे शो अटक सा जाता है एक जगह पे। 1-2 एपिसोड कम होते या फिर थोड़े छोटे होते तो एकदम क्रिस्प बन जाता, फुल टाइम वसूल होता। जरूरी नहीं है कि आज ही देखो, लेकिन बहुत अच्छा सिनेमा देखते हो तो स्कूप को गलती से मिस मत करो। 100% रिकमेंडेड।